दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं कांग्रेस पार्टी को वापस दोबारा लाने के लिए, क्योंकि दिल्ली की जनता आज याद कर रही है श्रीमती शीला दीक्षित जी को, कांग्रेस पार्टी की सरकार को। जो डेवलपमेंट के काम कांग्रेस पार्टी ने तब कराए, चाहे वो रोड्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर के जाल बिछाए, हॉस्पिटल, कॉलेजेस का निर्माण कराया, और लोग आज जो कांग्रेस पार्टी और शीला दीक्षित जी की सरकार को याद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये नाकाम आदमियों की पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिसको हम पंजाब की धरती पे बोलते हैं कि ये नाकाम लोग हैं, ये डबल फेस, दो चेहरे हैं, हाथी के दांत, खाने को और दिखाने को और। अब बोला इन्होंने पंजाब के अंदर बोला कि हम वहां पे औरतों के और महिलाओं के सम्मान में 1,000 रुपए का महीने का वो जो सम्मान करेंगे। आज 3 साल हो गए, हमारी किसी महिला को, बहन को, माता को एक छोटा रुपया देने का काम नहीं किया। और जो ठगी हमारी पंजाब की माताओं के, बहनों के साथ करी, वही ठगी आज दिल्ली की हमारी महिलाओं और बहनों को बोल दिया कि 2100 रुपया आपको देंगे। और सबसे दुखद की बात यह है कि जिस धरती से मैं आता हूं, स्वर्ण मंदिर की धरती पंजाब की, वो हमारी वीरों की, योद्धाओं की धरती, गुरुओं और पीरों की धरती, वहां पे इन्होंने शहीद आजम भगत सिंह का नाम लेकर के कसम खाई कि हम अपनी महिलाओं को 1,000 रुपया देंगे। और आज 3 साल बीत जाने के बाद हमारी वो माताएं, बहनें ठगी की और वो ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। और मैं बात करना चाहता हूं भगत सिंह की, तो वो भगत सिंह जो 23 साल का किसी मां का जन्मा हुआ बब्बर शेर, जो इस प्यारे वतन हिंदुस्तान की आजादी के लिए हंस हंस के फांसी के रस्सों को चूम गया, आज उसकी कसम को खा करके झूठा उन्होंने पंजाब के लोगों को ठगने का काम किया। भगत सिंह की मां का सपना था ये, भगत सिंह की मां का सपना था कि मेरे भगत सिंह की शादी होगी। भगत सिंह की मां का सपना था मेरे भगत की बारात जाएगी, मेरे भगत के बच्चे होंगे, मैं अपने भगत के बच्चों को अपनी गोद में खिलाऊंगी। भगत सिंह की मां का सपना यह नहीं था। और उसने कहा, भगत सिंह ने, मां मेरी जो शादी है वो इस देश की आजादी के साथ हो चुकी है। फिर भगत सिंह ने बोला कि मां मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। आज उन वीरों के, योद्धाओं के नाम पे इन्होंने ठगी मारने का काम किया है वहां पे। और इनका हमने सुपड़ा साफ किया। जो पिछली लोकसभा की 6 महीने पहले चुनाव गए, ये बोल रहे थे इनके मुख्यमंत्री वहां पे कि पंजाब बनेगा हीरो, इस बार 13-0, क्योंकि 13 लोकसभा है हमारी और 13 में से 3 सीटों पर सिमट गए। भगत सिंह का सपना कभी भी यह नहीं था कि मेरा शीश महल होगा। और आज प्रतापगढ़ी साहब बैठे हैं, निजामुद्दीन जी बैठे हैं, और आज अगर हिंदुस्तान के अंदर, मैं तो यह समझता हूं कि ताजमहल के बाद किसी बिल्डिंग का बड़ा उच्चारण हुआ है तो वो शीश महल का हुआ और वो केजरीवाल साहब का हुआ है। शर्म आनी चाहिए इस नाकाम आदमी पार्टी को। और आज सबसे बड़ी जो गर्व की बात है, हमारे आदरणीय नेता, लोकप्रिय नेता, जिनकी लोकप्रिय का जादू आज पूरे हिंदुस्तान के सर पे, अवाम पे चढ़ के बोल रहा है, राहुल गांधी जी। और एक बड़ी बात के लिए हम जो कांग्रेस पार्टी को, गांधी परिवार को हम मानते हैं, वो जो ये मेरे सर के ऊपर पगड़ी है, दस्तार है, हम सिख, हम पंजाबी केवल 2% है हिंदुस्तान के अंदर। और बहुत बड़ा एक फैसला, एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी हिंदुस्तान की अंदर सरकार जब बनी 2004 के अंदर, तो इन भाजपाइयों ने इकट्ठा होकर के यह शोर मचा दिया था कि हम श्रीमती सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे क्योंकि वो विदेशी हैं। लेकिन मैं सलाम करता हूं, सदके जाता हूं उस त्याग की मूर्ति श्रीमती सोनिया गांधी के, जो आज कोई अपनी सरपंच की गद्दी नहीं छोड़ता, लेकिन एक बहुत बड़ा त्याग सोनिया जी ने किया। और एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी फैसला लेने की। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक से एक दिग्गज नेता है और बड़े बड़े नेता ऐसे ही एक साथ कुर्सियों पे बैठे थे, और श्रीमती सोनिया गांधी का उंगली जाती 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 आकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह पे रुक गई और ऐलान किया कि इस प्यारे वतन हिंदुस्तान की अगर कोई अगुवाई करेगा, इस प्यारे वतन हिंदुस्तान को कोई दिशा और दशा देगा, वो पंजाब का बब्बर शेर डॉक्टर मनमोहन सिंह देंगे। और एक बार नहीं, 2-2 बार हमारे को मान दिया उन्होंने, पंजाब के लोगों को,
इसलिए हम सलाम करते हैं। और मैं अशके जाता हूं, सदके जाता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के भी, और उन्हें हमारा देश का नाम रोशन किया। अभी तक हमें याद है, इस चीज का गर्व है हमें कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अमेरिका जैसा वो कभी खां देश, वहां की धरती पे जब पैर डाला, तो वहां के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने रेड कारपेट वेलकम बिछाया और कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह हम आपको सल्यूट करते हैं, अमेरिका के लोग, अमेरिका आपको सल्यूट करता है। और आज लानत है सबसे बड़ी बीजेपी की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर, जिस इंसान ने, जिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इस भारत का, देश का नाम ऊंचा किया, देश के अंदर नहीं विदेशों की धरती पर भी, आज जो लास्ट मिनट पे रिस्पेक्ट देनी बनती थी उनको, वो भी नहीं दे पाए। और मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि हमारे और बहुत साथी बैठे, उन्होंने अपना यहां से आपको संबोधन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को ये बात कहना चाहता हूं कि इस आम आदमी पार्टी को, सरकार को पलट दो, इनका तख्ता यहां से पलट दो और कांग्रेस पार्टी को आगे लेकर के आओ। जिस तरीके से शीला दीक्षित जी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट कराई थी, काम करवाए थे, उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को वागडोर सौंपिए और वागडोर संभालते ही ये कांग्रेस पार्टी दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम करेगी। जय हिंद, जय भारत। और जो आपके क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं, मेरा बेटा, मेरा छोटा भाई अनिल भारद्वाज जी और सम्मानित मंच, आज मुझे यहाँ आकर इस बात की खुशी है कि मैं उन लोगों के लिए आया हूँ, खासकर जो लोग चुनाव लड़े हैं, जो प्रतीक है नामी समाज सेवक है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज 13 में एक टोपी पहन के जादूगर आया। जादूगर ने ऐसा जादू फैलाया, मदद ली, आप भी जानते हैं आरएसएस की मदद ली, भाजपा की, रामलीला ग्राउंड में आके बैठ गया। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, आके वादा किया हमें ना सरकारी बंगला चाहिए, ना सरकारी गाड़ी चाहिए। अरे 11 साल में आपने दिल्ली को क्या कर दिया? जिस दिल्ली के अंदर भाजपा के शासन के बाद लोग आते घबराते थे, 12-12 घंटे, 15-15 घंटे बिजली नहीं होती थी, उस दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी बनाया तो कांग्रेस सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ शीला दीक्षित ने बनाया। दिल्ली को कहां से कहां पहुंचाया? दिल्ली के अंदर 78 फ्लाईओवर, दिल्ली के अंदर 21 हॉस्पिटल, दिल्ली के अंदर हजारों स्कूल अगर बनाए तो कांग्रेस सरकार ने बनाए। ये जादूगर ने, भ्रष्टाचार को मिटाने वाले ने, दिल्ली के अंदर जो कहता था मैं सरकारी आवास नहीं लूंगा, उसको शीश महल बना दिया। करोड़ों रुपए जो लोगों का टैक्स का पैसा था उस शीश महल में लगा दिया। क्या किया भाई? जो दिल्ली बेहतरीन राजधानी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कांग्रेस ने क्रिएट किया था, आप तो उसको मेंटेन भी नहीं कर पाए। सुधार की तो बात छोड़िए, आज क्या दशा है दिल्ली के अंदर? आपकी सड़कें टूटी, पानी के लिए लोग हाहाकार करते हैं, सिर्फ नारे, खोखले नारे। दिल्ली ने उसको भरपूर प्यार दिया, एक बार 65, एक बार 62 सीटें जिताई। आज वो इस लायक भी नहीं कि लोगों को अपना चेहरा दिखा सके। मैं आपसे कहता हूं, दिल्ली के अंदर पिछले सालों में जो नफरत की लहर फैली, उस लहर को प्यार में बदला तो उसका नाम है राहुल गांधी। अगर देश के अंदर शांति, प्यार अगर किसी ने बढ़ाया तो उसका नाम राहुल गांधी। एक नारा लेके, एक झंडा लेके चले कांग्रेस का कि हम इस देश के अंदर नफरत को मिटा देंगे।
एक नारा, एक आवाज लेकर चले कि देश के अंदर जो बेरोजगार है उनके रोजगार के लिए लड़ेंगे। इस देश के अंदर जो महंगाई आसमान छू रही है, उस महंगाई के खिलाफ कोई आवाज बनी तो उसका नाम राहुल गांधी था। आज मुझे खुशी है, मेरा भाई अभी इमरान भाई यहाँ बैठे हैं, वो आपको विस्तार में समझाएंगे। मैं तो ये कहता हूं, जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने आए थे, अगर दिल्ली के अंदर अगर किसी ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया तो उसका नाम केजरीवाल है। दिल्ली के अंदर 15 साल कॉर्पोरेशन में भाजपा रही। भाजपा ने क्या किया दिल्ली वालों के लिए? सिवाय उसके कि कूड़े के ढेर बना दिए, जगह जगह कूड़ा फैला दिया। आपने उसने कहा कि हम सफाई करवाएंगे। अगर दिल्ली में उससे भी बेहतर, उससे भी बर्बादी की तो आम आदमी पार्टी ने कॉर्पोरेशन में आके की। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जिस मास्टर प्लान की रक्षा चीफ मिनिस्टर का उद्देश्य होना चाहिए, स्टेट चलती है मास्टर प्लान से। आपको जान के हैरत होगी कि इन्होंने जो एक्साइज पॉलिसी बनाई, मेरे मीडिया वाले भी शायद ना जानते हो, ये एक्साइज पॉलिसी में 500 दुकानें इन्होंने वहां खोली जो कि मास्टर प्लान के तहत खुल भी नहीं सकती थी। दे ओपन दी शॉप्स इन द नॉन कन्फर्मिंग एरिया ऑफ दिल्ली। क्या जो रक्षक है उसको मालूम नहीं थी कि मास्टर प्लान से बाहर हम दुकानें नहीं खोल सकते? लेकिन खोलेगी, मिली भगत थी। मैं ये कहता हूं, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए। आज मैं अपने अजीजों के लिए, देवेंद्र यादव, जो लड़ाई राहुल जी ने भ्रष्टाचार, जो महंगाई के खिलाफ, नफरत के खिलाफ चालू की थी, मेरे बेटे, मेरे छोटे भाई ने वो लड़ाई को दिल्ली के अंदर कायम रखा। 600 किलोमीटर पैदल गए, गली गली, कूचे कूचे, आपकी आवाज को उठाने के लिए। तो मैं देवेंद्र को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, ये जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं इनके ऊपर रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।